ट्रिकी में सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का है। क्वेश्चन का है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको जो है कैसे सिद्ध किया जाता है उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, जहाँ कि यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं हल। तो देखिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 को हम लोग मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √3 इक्वल टू हो जाएगा a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है तथा b डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब ध्यान से देखिएगा, सह अभाज्य क्या होता है? सह अभाज्य होता है वैसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वही संख्या सह अभाज्य होता है। इसमें एक और आप समझ लीजिए आप लोग, जहाँ तक कि सह अभाज्य के बारे में कहा जाएगा तो प्रत्येक सह अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहा जा रहा है। अब जो है ना, ये √3 बराबर a/b मानते हैं, तो फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, देखिए √3 इंटू √3 होता है 3, और a/b का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो a²/b² होगा। तो इसी को सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर देखिए 3 बाय कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 में a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा, और b² से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b² हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसीलिए अब b² बराबर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 इंटू बी है, ये जो है गुना में है, तो b² का गुणांक हुआ 3। तो फिर हम लोग b² का जैसे मान निकालेंगे तो a²/3 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि a² को 3 विभाजित करता है, इसीलिए 3 a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना a बराबर 3 की कोई एक मतलब कांस्टेंट मान लीजिए, जहाँ k पूर्णांक है। k को क्या मान लिए हैं, k एक पूर्णांक संख्या है। समीकरण 1 से लिखेंगे a² बराबर 3b²। समीकरण 1 में तो यही दिया हुआ है, a² बराबर 3b², यही यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, इसीलिए a² की जगह पर 3 के जो अभी लेट किए थे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ जो हम लोग माने हैं, माना a बराबर 3 के, इसको a² की जगह पर रखेंगे। तो a² की जगह पर रख दिए, 3 के स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर 3b², तो वो लिख ही लिए। तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 9 k² हो जाएगा, बराबर में यहाँ 3b² है। k² का मान निकालेंगे, चूँकि ये तो k² का गुणांक है 9, तो k² बराबर हो जाएगा 3b²/9। तो 3 से 9 को काट देंगे 3 बार में कट के, यानी कि हो जाएगा b²/3। यहाँ क्या हो रहा है, 3b² को विभाजित करता है, इसीलिए 3b को भी विभाजित करेगा। तो आगे देखिए, यहाँ a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 है। दिया हुआ है कि यहाँ a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग चूंकि मान लिए थे परिमेय संख्या, तभी यहाँ पर साबित कर चुके हैं कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, इसका जो है पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहाँ तक कि मैं प्रेस करके दे रहा हूँ। इसका जो है सही से कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए एक चीज़ और आप लोग को, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय प्रदीप सर। इसी तरह से आप लोगों के बीच प्रत्येक वीडियो बना के, प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो बना के देते रहेंगे। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत अगर कहीं होता भी है तो कमेंट कीजिए और प्रॉब्लम बोलिए, फिर आपका सॉल्यूशन होगा यहाँ से। थैंक यू।